हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम 10th बोर्ड 2025 का पेपर हल करेंगे, जो अध्याय 3 से संबंधित है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आने वाले एग्ज़ाम 2026 में ये चैप्टर कुल 4 अंक का है, जिसके अंतर्गत जो है दो प्रश्न जो है वो MCQ के पूछे जाएंगे, एक नंबर के, और एक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक का, मतलब 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2025 में किस प्रकार का पेपर प्रश्न पूछे गए थे उसको हम हल करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, उसके अंदर एक दो अंकों की संख्या में इकाई अंक x व दाही अंक y है, तो वह, यहाँ पे वह होगा वह संख्या है। तो देखिए, दो अंकों की संख्या ज्ञात करने का आपको एक सूत्र याद रखना है, या फिर तरीका क्या है दो अंकों की संख्या निकालने का। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की जो संख्या निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 10 गुणा दाही अंक, 10 गुणा दाही अंक प्लस होता है इकाई अंक। ये दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र मान लीजिए आप। तो 10 का 10 गुणा दाही अंक, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है y, प्लस इकाई अंक दिया हुआ है x। 10 का y से गुणा करते हैं तो 10y आता है, और प्लस में कर देंगे x। तो वह संख्या जो है वो है 10y प्लस x। तो इसमें ऑप्शन में जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, के किस मान के लिए x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 4, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो है पहले समीकरण से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान, a1 जो होता है पहले समीकरण में x का गुणांक होगा, तो जो कि 1 है। b1 का मान जो है y का गुणांक है, वो भी 1 है। और c होता है अचर पद, जो कि -4 है। फिर हम दूसरे समीकरण में देखेंगे a2 का मान। a2 क्या होता है, x का गुणांक होगा, 2 हो जाएगा। b2 का मान दूसरे समीकरण में y का गुणांक है k, और c2 का जो मान है वो है -3। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि इसका कोई भी हल नहीं है। समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः अगर कोई हल नहीं होता है तो उसकी आपको शर्त याद रखनी है। उसकी शर्त क्या होती है? तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें हम a1/a2 का मान लिख लेते हैं 1/2, बराबर का निशान b1/b2 का मान 1/k। इसको हल करेंगे, c1/c2 को लेने की जरूरत नहीं है। वज्र गुणा करेंगे, k का 1 से गुणा हो जाएगा k, 2 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना था, k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर में 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 6x प्लस वाई बराबर में -4, ये समीकरण मान लेते हैं दूसरा। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y में से किसी एक को विलोपित कर देते हैं। इसके लिए हमें x या y के गुणांक समान बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले समीकरण में x का गुणांक है 3, ठीक है, x का गुणांक कितना 3 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है। तो हम समीकरण 1 में जो है 2 से गुणा करके उसको 6 बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो है वो 1 है, तो उसको हम 5 बना सकते हैं 5 से गुणा करके। तो दोनों एक तरीके से अपन कर सकते हैं सवाल को। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 5 से गुणा कर, 5 से गुणा कर समीकरण 1 में से घटाने पर। घटा क्यों रहे, क्योंकि जिसका गुणांक समान बना रहे हैं, अगर वो सेम निशान का है तो घटाना, अलग अलग निशान का है तो जोड़ना है आपको। तो समीकरण 1 को हम पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण पहला लिख लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर में 7।
और समीकरण 2 को हमें 5 से गुणा करना है, तो 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30x। 5 का y से गुणा करेंगे 5y, और 5 का -4 से करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब घटाना है तो निशान चेंज करेंगे, माइनस का और ये प्लस का। अब प्लस का 5y माइनस का 5y तो कट गया, और 3 में से 30 गए, यहाँ पे माइनस का निशान, 3x माइनस 30x, और बराबर में 7 + 20 है। 3x में से 30x जाएगा, माइनस का 27x आएगा, और 20 + 7 करेंगे तो 27 आएगा। x बराबर 27 बटा माइनस का 27, तो x बराबर 27 बटा 27 कितना हो जाएगा 1, और x का मान आ गया माइनस का 1 आ गया। x का मान आ गया। अब हमें चाहिए y का मान, तो वो समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 6x, 6 का 6, x का मान रख देते हैं माइनस का 1, और प्लस y बराबर में माइनस का 4। अब 6 का -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का y बराबर में माइनस का 4। y बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 गए, 2 आ गया। तो लिख लेंगे लास्ट में, अतः x बराबर तो -1 है और y बराबर में 2 है। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न पूछा गया था। तो ये थे 2025 के प्रश्न। अब हम वो प्रश्न लेते हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप पूरा ज़रूर देखिएगा, कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, x + y = 3 है और 2x - y = 3 है, इसका हल होगा। हल ज्ञात करना हमें। हल करने की विधि हमारे पास में 2 है। तो x + y = 3, और दूसरा समीकरण है 2x - y = 3। अब इसको हम कर रहे हैं विलोपन विधि से हल। ठीक है, समीकरण 1 ये मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि आसान रहती है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, तो इसमें जो है x या y का गुणांक समान बनाना होता है, तो y का गुणांक पहले से ही समान है, और y का जो गुणांक है वो 1 1 है, और निशान अलग अलग है, तो जोड़ देंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए y प्लस का y माइनस का तो कट जाएगा, x और 2x जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा, और बराबर में 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 और 3 गुणा में जाएगा भाग में, और 6 में 3 का भाग, x बराबर कितना आ गया 2। अब x बराबर 2 आ गया, वो मान अपन रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से x का मान 2 है, प्लस y बराबर में 3, तो y बराबर हो जाएगा 3, और प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है x बराबर 2, y बराबर 1। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2x + 3y = 11 में y का प्रतिस्थापन होगा। मतलब y का मान आपको याद करना है x के पदों में। तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 11। तो y वाला पद यहीं रखेंगे, 3y यहीं रहेगा, बराबर में है 11। 2x प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का, y बराबर 3 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 11 - 2x से 3 आ गया बट्टे में। तो इसका सही उत्तर है y बराबर 11 - 2x बट्टे में 3। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। 4x + 3y - k = 0 का हल 3, -2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर 3, -2 इसका हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे x बराबर तो है 3 जो हल है, और y बराबर है -2। इस समीकरण में आपको रखना है। तो x + 3y - k बराबर में 0। तो 4 का 4, x का मान है 3, गुणा का निशान लगा देते 3, प्लस 3 गुणा y का मान है -2, और माइनस का k बराबर में 0। अब 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, और प्लस का माइनस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, और माइनस का k बराबर में 0। और माइनस का k उधर भेज देंगे, 12 में से 6 गए 6, तो और k उधर जाके प्लस का हो गया, तो फाइनली k बराबर कितना आ गया 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, एक पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है, इसका बीजगणितीय रूप होगा। तो मान लेते हैं, माना एक पेन का मूल्य, एक जो पेन है उसका मूल्य मान लेते हैं x रुपये का है, ठीक है, और एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मान लेते हैं मूल्य ₹20। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में देखो एक पेन है, एक पेन का कितना मूल्य हो गया, x हो गया, प्लस का निशान, 5 पेंसिल लेते, एक पेंसिल ₹20 की, 5 पेंसिल हो जाएगी 5 की, और इन दोनों का कुल मिला के रुपये कितना है, 15 है। तो इसका जो बीजगणितीय रूप है वो है x + 5y = 15। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण की विलोपन विधि में एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त किया जाता है। ये जो है एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है प्रतिस्थापन विधि में। एक चर को विलुप्त किया जाता है, युग्म का ग्राफ बनाकर हल किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, ग्राफ बना के किया जाता है वो ग्राफीय विधि में करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त किया जाता है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 5x - y = 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है। 5x - y = 5। और अभी जितने भी ऑप्शन है, पहला x का मान है, दूसरा y का मान है, तो हम रख देते हैं। देखो सबसे पहले एक एक रख देते हैं, तो 5 × 1 - 1, 5 × 1 करेंगे 5, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, और 4 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये x का मान है और ये y का मान है, तो x का मान रखना है 2, तो 5 × 2 - y का मान रखना 5, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, और 5 5 के बराबर है। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो इसको संतुष्ट कर रहा है। बाकी सारे ऑप्शन कोई भी इसमें इसको संतुष्ट नहीं करेंगे, तो ये इसका क्या होगा, हल होगा। अगला प्रश्न है कि एक किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 3x = y + 1 और 2k - 1 x + y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। सबसे पहले तो हम इन समीकरणों से EBC का मान निकाल देते हैं। उससे पहले इनको हम जो है स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं। 3x प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये बराबर में 0। और दूसरा समीकरण है 2k - 1 x + y, 2k + 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2k और माइनस का 1 बराबर में 0। अब समीकरण 1 से हमें मिलेगा EBC का मान, A1 का मान जो x का गुणांक है समीकरण 1 में 3 आ जाएगा, B1 समीकरण 1 में y का गुणांक है जो -1 है, और समीकरण 1 में अचर पद जो है वो C1 का मान है -1। दूसरे समीकरण से मिलेगा A2 का मान जो कि है x का गुणांक 2k - 1, और B2 का मान जो है वो है 1, और C2 का मान जो है वो -2k - 1 है। अब समीकरण का कोई हल नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है उसकी आपको शर्त याद रखनी होगी। कोई हल नहीं है तब क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं होता है C1/C2 के। अब इसमें हम मान रख देते हैं, A1 का मान है 3, A2 का मान है 2k - 1, 2k - 1, और B1 का मान -1 है और B2 का मान 1 है। अब हम वज्र गुणा कर देते हैं, -1 का 2k - 1 से गुणा करेंगे, और 3 का 1 से गुणा करेंगे, तो 3 का 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम इसको पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा, और बराबर में है 1, और प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2k बराबर 1 में से 3 गया, माइनस का 2 हो जाएगा, k बराबर -2, 2 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो k बराबर -2/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली k का मान आ गया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप वापस देख लेना। अगला प्रश्न है, मानक समीकरण ax + by = c। ये एक मानक समीकरण दिया हुआ है, ax + by = c, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 4, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें ज्ञात करना ABC का मान, तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने का मतलब है पहले समीकरण में दोनों में x का गुणांक देखना है। तो पहले समीकरण में x का गुणांक है a और दूसरे समीकरण में है 2, तो a का मान हो गया 2।
दूसरे समीकरण में फिर y का गुणांक देखना। पहले समीकरण में y का गुणांक है b और दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 3, तो b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और अचर पद देख लेते हैं। अचर पद जो है समीकरण 1 में c है और इसमें समीकरण 2 में 4 है, तो c का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से ABC का मान आ गया। एकदम आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल जो है वो मान लेते हैं x रुपये की है। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य मान लेते हैं, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य मान लेते हैं y रुपीज है। अब प्रश्न के अनुसार जो है पेंसिल कितनी है, 9 है। अब एक पेंसिल x रुपये की है तो 9 पेंसिल 9x की होगी। दोनों का मिला के टोटल रुपीज है, इसलिए प्लस लगेगा। एक पेन 8 y रुपये का है तो 8 पेन हो जाएंगे 8 y रुपये के, और इन सब का टोटल रुपये कितना लगा है, 54 रुपये। तो ये जो है इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, जो इसका बीजगणितीय रूप है। ये इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। समीकरण लिखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। इस प्रश्न को मैं प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ आपको, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के हमने सवाल बहुत कम किए। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको हल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण 3 में क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से बनाना है या 2 से बनाना है। समीकरण 1 से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो x को मैं यहीं रख रहा हूँ, बराबर का निशान, माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो गया, प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो गया। ये समीकरण मान लेते हैं 3। अब ये जो समीकरण 3 है वो हमने समीकरण 1 से बनाया है, तो समीकरण 1 में मान नहीं रखना, 2 में रखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है उसमें मान रखेंगे। तो 3 का 3 समीकरण 2 में, और गुणा का निशान x की जगह आ जाएगा y माइनस 1, फिर बाकी वाले सेम, माइनस प्लस का 2y माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करेंगे 3y, 3 का माइनस 1 से होगा माइनस का 3 प्लस का 2y बराबर में 12। अब 3y प्लस का 2y प्लस का हो जाएगा 5y बराबर में है 12, माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो 5y बराबर में 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। अब 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 15/5। तो 5 का भाग देंगे 15 में, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अभी जो y का मान 3 आया वो हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में लिखा हुआ है x बराबर y माइनस 1, और y का मान कितना आया, 3। 3 में से 1 हटा देते हैं तो x का मान आ गया 2। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर तो 2 आया है और y बराबर कितना आया है, 3 आया है। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये उत्तर सही है या गलत वो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए x का मान समीकरण 1 और 2 दोनों में रख देते हैं, तो x का मान कितना आया 2, और यहाँ पे y का मान कितना आया 3, और प्लस का 1 बराबर में 0 आना चाहिए। अब 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 में से 3 गया 0, तो 0 आ रहा है। दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 और माइनस का 12, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.